आज तुम मुझे एक कहानी सुनाने आए हो, एक ऐसी कहानी जिसमें मिट्टी की खुशबू है, खेतों में काम करते लोगों की मेहनत है, गांव की सादगी है और उस सादगी के बीच छुपा हुआ एक सपना है। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहां के लोग दिन रात खेतों में काम करते हैं, बरसात का इंतजार करते हैं और अपने जीवन को भगवान और राजा के भरोसे जीते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, जब हर गांव पर कर लगाया जाता था, जिसे लगान कहा जाता था। लगान ये सिर्फ एक कर नहीं था, ये गांव वालों के लिए एक बोझ था, उनकी रगों में बहते पसीने और खून की कमाई को खींचने वाला एक दर्द था। लेकिन इसी लगान ने एक दिन इन लोगों को एकजुट किया, उनकी हिम्मत जगाई और उन्हें सिखाया कि गुलामी के बावजूद सिर झुकाकर जीना ही सब कुछ नहीं होता। गांव का नाम था चंपानेर। धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर, खेतों के किनारे लहराते हुए पौधे और चारों ओर फैला हुआ एक मौन सा डर। ये डर था उस साम्राज्य का जो उनके सिर पर सवार था। साल दर साल वे लोग लगान भरते थे, अपनी मेहनत की कमाई देते थे और बाकी बचे अनाज से अपना पेट पालते थे। लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें खराब हो गईं, अनाज का एक दाना भी बचना मुश्किल हो गया। फिर भी अंग्रेजों ने लगान माफ नहीं किया, उल्टा उन्होंने दुगना लगान मांग लिया। ये गांव वालों के लिए जीते जी मर जाने जैसा था। इसी गांव में रहता था भुवन, साधारण किसान का बेटा, सीधा सादा मगर दिल का मजबूत। उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर ईमानदारी और दिल में एक अलग ही तरह की आग। भुवन वो था जो हर मुश्किल में भी उम्मीद नहीं छोड़ता था। जब बाकी गांव वाले अंग्रेजों की ताकत से डरकर झुक जाते, भुवन की आंखें कहती कुछ तो करना होगा। वो जानता था कि डर और उम्मीद के बीच वही पुल बन सकता है। एक दिन गांव वालों को बुलाया गया। कर्नल रसेल, जो उस इलाके का अंग्रेज अधिकारी था, ने आदेश दिया कि लगान दोगुना होगा। लोग कांप उठे, उन्होंने रहम की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, इस साल बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, हमारे पास खाने को नहीं है, हम लगान कहां से देंगे। लेकिन रसेल के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, वो अहंकार से मुस्कुराया। उसे इन गांव वालों की परेशानी में मजा आ रहा था। तभी भुवन आगे बढ़ा। उसने अपने मन की आवाज को दबाया नहीं। उसने रसेल से कहा, यह अन्याय है, आप हमसे लगान माफ करिए। रसेल के कानों में ये चुनौती लगी। उसने सोचा, क्यों न इस भारतीय की हिम्मत का मजाक उड़ाया जाए। उसने कहा, ठीक है, तुम लगान नहीं देना चाहते तो एक खेल खेलो, क्रिकेट। अगर तुम हमें हरा दो तो 3 साल तक लगान माफ, लेकिन अगर तुम हार गए तो 3 गुना लगान देना होगा। सब सन्न रह गए। क्रिकेट, ये शब्द भी गांव वालों ने पहली बार सुना था। ये तो अंग्रेजों का खेल था और दांव इतना बड़ा, 3 गुना लगान। गांव वालों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन भुवन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उस दिन गांव में हलचल मच गई। लोग भुवन को कोसने लगे। उन्होंने कहा, तूने हम सबको बर्बाद कर दिया, हम क्रिकेट क्या जाने, हमारे पास खाने को अनाज नहीं, तुझमें क्या अक्ल थी। भुवन चुप रहा। उसके मन में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। उसने सोचा, अगर मौका मिला है तो क्यों न इसे आजादी की तरह देखा जाए। उसने गांव वालों को समझाया, ये हमारी लड़ाई है, हम मेहनत करना जानते हैं, खेलना भी सीख लेंगे, हमें सिर्फ अपनी हिम्मत चाहिए। धीरे धीरे कुछ लोग भुवन के साथ आने लगे। सबसे पहले ईश्वर काका, गांव के बुजुर्ग, जिन्होंने कहा, बेटा कोशिश कर ले। फिर गोहर, भुवन का दोस्त, जिसने कहा, मैं तेरे साथ हूं। फिर धीरे धीरे गांव के और लोग जुटने लगे, खेतों में काम करने वाले, कुम्हार, लोहार, सब। यहां तक कि एक विकलांग नौजवान, कचरा, जो गांव में हंसी का पात्र था, वो भी अपनी अलग गेंद फेंकने की कला लेकर आया। भुवन ने देखा, हर इंसान में एक हुनर छुपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। फिर शुरू हुआ अभ्यास। क्रिकेट का बैट, बॉल, विकेट, सब कुछ गांव वालों के लिए नया था। उन्होंने अपने देसी तरीकों से सीखना शुरू किया। लकड़ी से बल्ला बनाया, ईंटों से विकेट। भुवन उन्हें नियम समझाता जो उसने खुद ही सीखे थे, क्योंकि अंग्रेजों को खेलते हुए देख लिया था। रोज सुबह और शाम वे खेतों के किनारे जाकर अभ्यास करते। शुरुआत में गेंद हाथ से छूट जाती, बल्ला लगने से पहले गिर जाता, रन बनाना भूल जाते। लेकिन धीरे धीरे वे सीखने लगे। कचरा की गेंदबाजी गांव वालों को चौंकाती, गोहर की बल्लेबाजी मजबूत होती। भुवन सबको जोड़कर रखता। उनके अंदर डर कम होने लगा और विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन गांव में हर कोई उनके साथ नहीं था, वहां भी विभाजन था। कुछ लोग अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। उनमें से एक था लखा। वो बाहर से टीम में था, लेकिन भीतर से अंग्रेजों को खबर देता। उसने टीम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भुवन ने सब्र रखा। उसने सोचा, भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। इस बीच गांव में रसेल की बहन एलिजाबेथ आई। उसने देखा कि ये लोग क्रिकेट सीख रहे हैं। उसे इन गांव वालों की मेहनत और जज्बा अच्छा लगा। उसने सोचा, क्यों न इन्हें सच में खेल सिखाया जाए। वो रात को चोरी छुपे गांव आती, उन्हें नियम बताती, सही तरीके से खेलना सिखाती।
भुवन और उसकी टीम ने उससे बहुत कुछ सीखा। एलिजाबेथ ने उन्हें बताया, खेल में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। और धीरे धीरे गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मैच का दिन पास आता गया। गांव में हलचल थी। औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थीं, बच्चे उत्सुक थे, मर्द घबराए हुए। भुवन सबको ढांढस देता, डरो मत, हम जीतेंगे। लेकिन उसके दिल में भी तूफान था। अगर हार गए तो क्या होगा? 3 गुना लगान। लेकिन उसने उस डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने कहा, जीत और हार बाद की बात है, पहले हम खेलेंगे, पूरी जान लगाकर खेलेंगे। मैच का दिन आ गया। मैदान सजा। एक तरफ अंग्रेज, उनकी वर्दियां, उनका रौब। दूसरी तरफ गांव के लोग, उनकी साधारण कपड़े, उनका आत्मविश्वास। चारों ओर भीड़ थी। गांव के लोग देखने आए थे। अंग्रेज हंस रहे थे, ये क्या खेलेंगे, ये तो बैट पकड़ना भी नहीं जानते। लेकिन भुवन की आंखों में आग थी। उसने टीम को इकट्ठा किया, सबके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज सिर्फ खेलना नहीं है, आज अपनी इज्जत बचानी है, अपनी उम्मीद बचानी है, अपना भविष्य बचाना है। और फिर मैच शुरू हुआ। पहले गेंदबाजी अंग्रेजों की थी। गांव वाले बल्लेबाजी करने आए। अंग्रेजों की तेज गेंदें, घूमती गेंदें और उनके ठहाके, सब कुछ डराने वाला था। पहली कुछ गेंदों पर ही गांव वालों के विकेट गिरने लगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। औरतों के हाथ भगवान की मूर्तियों पर उठ गए। लेकिन भुवन ने सबको संभाला। उसने कहा, डरना मत, बस अपनी सांस पकड़ो, गेंद को देखो, अपने दिल को मत कांपने दो। धीरे धीरे टीम संभलने लगी। कचरा ने अपनी अजीब सी स्टाइल में रन चुराए। गोहर ने बल्ले से कुछ अच्छे शॉट लगाए। भुवन ने शांत रहकर खेल को आगे बढ़ाया। उन्होंने समझ लिया कि रन धीरे धीरे बनाना है, घबराना नहीं है। हर रन पर भीड़ तालियां बजाती, हर चौके पर बच्चों के चेहरे खिल उठते। अंग्रेजों को अब मजाक कम और गुस्सा ज्यादा आने लगा। फिर आया गांव वालों का गेंदबाजी करने का समय। अंग्रेजों के खिलाड़ी मैदान में उतरे तो उनके आत्मविश्वास का आलम अलग था। वे सोच रहे थे कि ये देसी लोग उन्हें क्या रोक पाएंगे। लेकिन कचरा की गेंदबाजी ने सबको चौंका दिया। उसकी अजीब सी थ्रो, जो उसने गांव में पत्थर फेंकते हुए सीखी थी, अंग्रेजों को समझ नहीं आ रही थी। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। ईश्वर काका, जो भगवान के नाम का मंत्र जप रहे थे, खुशी से रो पड़े। लेकिन मैच आसान नहीं था। कभी गांव वाले आगे निकलते, कभी अंग्रेज। बीच बीच में लखा ने धोखा दिया। उसने कैच छोड़ दिए, रन लीक कराए। भुवन को समझ आ गया कि टीम में कोई अंदर से गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना किया कि और मेहनत की। उसने टीम से कहा, अगर कोई धोखा भी दे रहा है तो भी हमें हारना नहीं है, हम अपनी ताकत से जीतेंगे। मैच का आखिरी दिन आया। स्कोर बराबरी पर था। आखिरी ओवर, आखिरी गेंदें। अंग्रेज जीतने के इतने करीब थे कि वे अपनी जीत की जश्न की तैयारी कर रहे थे। गांव वालों के चेहरे पर पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भुवन क्रीज पर खड़ा था। आखिरी गेंद, पूरे गांव की उम्मीदें, उनका भविष्य, सब कुछ इस एक गेंद पर टिका हुआ था। अंग्रेजों के गेंदबाज ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी। भुवन ने आंखें बंद करके एक क्षण भगवान का नाम लिया, फिर बल्ला घुमाया। बल्ले और गेंद की टकराहट से एक आवाज गूंजी। गेंद हवा में उड़ी, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि सबकी सांसें थम गईं। कुछ सेकंड के लिए मैदान पर समय रुक गया। फिर गेंद बाउंड्री के पार जा गिरी। पूरा मैदान गूंज उठा। औरतें चीख उठीं, बच्चे दौड़ने लगे, बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह निकले। अंग्रेजों के चेहरे उतर गए। भुवन घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंखों में भी आंसू थे। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की जीत थी, उम्मीद की जीत थी, उस बोझ से मुक्ति की जीत थी जो सालों से उनके सिर पर था। कर्नल रसेल के चेहरे पर अविश्वास था। उसने अपने शब्द खुद सुने थे, जीतोगे तो लगान माफ। उसे मानना पड़ा। उसने 3 साल का लगान माफ किया। गांव के लोग भुवन को गले लगाने दौड़े। कचरा, जिस पर सब हंसते थे, अब सबकी आंखों में हीरो था। लखा, जिसने धोखा दिया था, शर्मिंदा होकर भुवन के पास आया। उसने माफी मांगी। भुवन ने उसे गले लगाया। उसने कहा, गलती करने से बड़ा है उसे मान लेना। और फिर गांव ने एक नया इतिहास रच दिया। उस शाम चंपानेर में दियों की कतारें जली, ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे। ये सिर्फ एक जीत की खुशी नहीं थी, ये आत्मविश्वास के जन्म की खुशी थी। वे अब जानते थे कि चाहे जितनी भी ताकतवर सत्ता क्यों ना हो, अगर आप एकजुट हो, मेहनत करें और डर को दिल से निकाल दें, तो जीत आपकी ही होगी। और मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब साधारण लोग असाधारण हिम्मत दिखाते थे। ये कहानी है उम्मीद की, एकजुटता की और अपने हक के लिए लड़ने की। जब भी तुम डरते हो, हार मानते हो, तो याद करना भुवन और उसके गांव वालों को।
उन्होंने क्रिकेट नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने जीत को जाना। उन्होंने ताकत नहीं देखी, उन्होंने विश्वास देखा, और यही विश्वास उन्हें जीत तक ले गया। मैदान पर जीत के बाद का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने सदियों पुराना अंधेरा चीरकर अचानक उजाला कर दिया हो। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो बोझ सिर्फ लगान का नहीं था, बल्कि वो बोझ था गुलामी में झुक जाने का, अपने हक के लिए आवाज न उठाने का। भुवन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे, वो आंसू थे राहत और गर्व के। उसने देखा कि कचरा, जो कभी गांव का मजाक था, आज गांव का नायक बन गया है। और उसने देखा कि जिनके हाथ वर्षों से हल और कुदाल चलाते थे, उन हाथों ने आज बल्ला चलाकर एक इतिहास रच दिया है। उस रात गांव में दियों की कतारें थीं। हर घर में ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, औरतें मंगल गीत गा रही थीं। ये किसी त्योहार से कम नहीं था। लोग भुवन के पास आते, उसका हाथ पकड़ते, उसे आशीर्वाद देते। ईश्वर काका ने कहा, माइनस बेटा, तूने हमें फिर से जीना सिखाया है। गोहर ने हंसते हुए कहा, भुवन, आज तूने सबकी जान बचाई। कचरा के पास शब्द नहीं थे, उसकी आंखों में चमक थी। वो भुवन के पैरों पर गिर पड़ा। भुवन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। अब तू हीरो है, किसी के पैरों पर मत गिर। लखा भी आया, उसकी आंखें नीची थीं। उसने कहा, माना श्री, मुझसे गलती हो गई। भुवन ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती मान लेना ही बड़ा काम है। आज तू हमारे साथ खड़ा रहा, वही काफी है। और फिर भुवन ने देखा कि गांव के लोग अब सिर्फ एक गांव नहीं रहे, वे अब एक परिवार बन गए थे, एक ऐसी ताकत बन गए थे जो किसी भी डर को हरा सकती थी। अंग्रेज भी इस जीत को देखकर हक्के बक्के रह गए। कर्नल रसेल को अपने अहंकार के साथ अपने वादे को भी निगलना पड़ा। उसने घोषणा की कि 3 साल तक लगान माफ होगा। ये सुनकर लोगों के चेहरे खिल उठे। ये उन लोगों के लिए सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, ये उनकी मेहनत की इज्जत थी। ये उनका पहला छोटा सा कदम था आजादी की तरफ, अपने हक की तरफ। एलिजाबेथ दूर खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि उसने भी एक इतिहास का हिस्सा बनकर कुछ अच्छा किया है। उसने भुवन की तरफ देखा, उसकी आंखों में आभार था, लेकिन वो जानती थी कि उनका रास्ता अलग है। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और चुपचाप चली गई। दिन बीते, मौसम बदला, बरसात आई, खेतों में हरियाली लौटी। गांव वालों ने अपने अपने खेतों में मेहनत शुरू कर दी। अब उनके चेहरों पर डर नहीं था। वे जानते थे कि अगर मिलकर खड़े हो जाएं, तो किसी भी अत्याचार को रोक सकते हैं। भुवन अपनी माँ के साथ खेत में काम करता, कचरा बच्चों को खेल सिखाता, गोहर अपनी दुकान चलाता, ईश्वर काका मंदिर में पूजा करते। लेकिन सबके भीतर एक नई आग थी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी आगे चलकर हम सबके दिलों में एक सबक बनकर बस जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न खड़ी हो, अगर आप सच्चाई और हिम्मत के साथ एकजुट हो जाएं तो आप जीत सकते हैं। भुवन और उसके गांव वालों ने क्रिकेट का मैदान जीतकर ये साबित कर दिया। और मैं जब तुम्हें ये कहानी सुनाता हूं, तो मुझे लगता है जैसे मैं खुद भी चंपानेर के उस मैदान में खड़ा हूं। जैसे मैं देख रहा हूं भुवन की आंखों की चमक, कचरा की गेंदबाजी, गांव वालों की दुआएं और आखिरी गेंद का वो शॉट जो आसमान में उड़ता हुआ हमारी आत्मा को छू जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक जज्बा है। ये हमें बताती है कि मेहनत, उम्मीद और एकता से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज जब भी मैं किसी को थका हुआ, हार मानता हुआ देखता हूं, तो मुझे भुवन की आंखें याद आती हैं। वो आंखें जो कहती हैं, माइनस डर को हटाओ, कदम बढ़ाओ, सीखो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। यही इस कहानी का सार है। यही कारण है कि लगान आज भी दिलों में जिंदा है।